सो गाइस, कन्या पूजन करने के बाद से हो गया था शाम का टाइम और मैंने लगाया था अपने बालों में चोटी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, भैया बहुत दिन से तुम चोटी वोटी नहीं बना रही हो, भैया हमें भी दिखा दो बाल। मैंने कहा चलिए ठीक है, आज आपके लिए हम चोटी बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं चोटी बना लेती हूँ। और वो थोड़ा सा काम कर रहे थे, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स के पार्सल वार्सल आते हैं ना, तो जैसे पार्सल वार्सल के ऑर्डर आए थे तो वो डेटा बना रहे थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलने कौन कौन से नहीं। तो कुछ पार्सल हमारे आउट ऑफ कंट्री के होते तो उनकी थोड़ी सी ना डिटेलिंग में चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस पर स्टैम्प लगता है हमारे कंपनी का, हमारे ब्रांड का, और उसके बाद से वो पार्सल जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये चीज़ें तो आशीष ही बता पाएंगे, और पता नहीं वो ब्लॉग में आएंगे नहीं आएंगे, आई डोंट नो। ठीक है, तो पूछूंगी मैं, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है। क्योंकि देखो, हम ना किसी भी इंसान को फ़ोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आप हों चाहे वो किसी कोई भी बंदा हो, उसको आप फ़ोर्स नहीं कर सकते। अगर उसको लगता है कि हाँ वो बंदा शेयर करना चाहता है आपके साथ में, बिल्कुल आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक बार कह के देखूँगी, अगर वो कहते हैं ठीक है, हाँ मैं बता दूँगा क्या है कैसे है। क्योंकि एक मैम का मैसेज आया था कि दीदी आप कैसे बेचते हो अपने आउट ऑफ कंट्री प्रोडक्ट, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आशीष करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ऑर्डर लेती हूँ, ऑर्डर लेने के बाद से प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट की पैकिंग, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत करवाती हूँ। आशीष फिर जो भी ऑर्डर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना है या फिर इंडिया जाना है या कहीं पर भी जाना है पार्सल, तो वो सारा डेटा वो खुद से मेंटेन करते हैं। क्योंकि जो भी पेमेंट्स आती हैं वो सारी चीज़ें अकाउंट में आती हैं, तो वो सारा डेटा, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर सर्च करना और निकालना, उसके बाद से वो प्रोडक्ट्स फिर बनते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू एज, सारा कुछ, और उसके बाद से डिलीवर करती हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं ऐसे जो धीरे धीरे मैं अभी सीख रही हूँ। क्योंकि मैं, यहाँ देखो, मैं खुद जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, प्रोडक्ट बनाना, घर देखना, बच्चे देखना। फिर अब मैं प्रोडक्ट डिलीवर भी करना चालू कर दूँगी तो भाई मेरे बच्चों को कौन देखेगा। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, ये जो टाइम है मेरे बच्चों का, जो बचपन है, दोबारा नहीं आएगा, है ना, बार बार नहीं आएगा। तो मैंने सोचा है कि भाई ये जो काम हो रहा है ये आशीष करेंगे और मैं अपना जो काम है वो करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं जो मलाई है ना वो निकालने लगी थी, क्योंकि मलाई मैं इकट्ठी करती हूँ और मलाई में निकाल लेती हूँ। काफ़ी अच्छा घी बन जाता है, मक्खन भी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने मलाई निकाल ली थी, इसको निकाल के रख दिया था, और इसको मैं बनाऊँगी कल, मतलब कि आज। और ये व्लॉग है हमारा जिस दिन हमने कन्या पूजन किया था उस दिन का व्लॉग है ये, मतलब कि 16 तारीख का व्लॉग है ये हमारा। ठीक है, आज है 17 तारीख, मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोग अभी थोड़ी देर में इसको 6 बजे देखोगे। ठीक है, 6 बजे 5 बजे जब भी मतलब वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी। तो फिर अब यहाँ पर मैं करूँगी बर्तन साफ़ और बर्तन वर्तन। और ये कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने के बाद का था, कृष्णा को मैं ले आई थी, उसके बाद से यहाँ पर दोनों भाई बहन खेल रहे थे। मैं कृष्णा का दूध बना करके दूंगी। अब आप लोग लाडो को देखो, लाडो के पैर में आलता लगा हुआ है। मतलब इनका जो बचपन है ना, इनका जो टाइम है ना, ये अगर एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। प्रोडक्ट्स कमा लेंगे, प्रोडक्ट बेच लेंगे हम, हेयर केयर रूटीन कर लेंगे हम, सब कुछ कर लेंगे, बट ये बच्चों का जो टाइम है, बच्चों का जो बचपन है ना, अगर आपने ये नहीं जिया है, ये पल, ये मोमेंट आपने ख़त्म कर दिया ना अपनी लाइफ से, तो मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और आज का व्लॉग देख करके आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि आप अपने व्लॉग में चोटी बनाकर दिखाइएगा, आपकी मोटी चोटी कैसी लगती कैसी नहीं लगती है। तो मैंने आज चोटी बनाई है, आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, मैं बहुत कम चोटी बनाती हूँ, क्योंकि ना कहीं कोई ना कोई आ ही जाता है तो नज़र लग जाती है, और बालों में नज़र बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कृष्णा का दूध बना रही थी, कृष्णा को ट्यूशन से लेकर के आई थी। वो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं कृष्णा को छोड़ने गई थी बिल्कुल थक गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं इसको बोल रही थी भाई दूध पी ले, इतना मत दौड़ा, मैं ना थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती है मुझे कुछ करने की। अब यहाँ पर लाडो का ओट्स बनाऊंगी ड्राई फ्रूट्स वाले, तो वो लाडो को मैं खिलाऊंगी। लाडो बहुत अच्छे से खाती भी है, नज़र ना लगे, टच वुड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को जो है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैं फॉलो करती, जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ, वो सारी चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ना आप लोग भी उन चीज़ों को देखते हो और उन चीज़ों को कोशिश करते हो फॉलो करने की। ठीक है, अगर हम किसी इंसान का ब्लॉग देख रहे हैं तो कुछ अटैचमेंट है, कुछ प्यार है, कुछ मोहब्बत है, और हम उस बंदे के बारे में एटलीस्ट कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जुड़मुड़ का खा के दिखा रही थी कि मैं खा रही हूँ, तो फिर इसने खाना शुरू कर दिया। कृष्णा को भी खिलाया जुड़मुड़ का, तो सोच रही थी कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है तो खाने लगी, इसको अच्छा लगता है। बच्चे देख कर के नहीं जान पाते कि है क्या वो, फिर जब वो खाने लगती है ना, एक बार टेस्ट कर लेती है जीभ में, टंग में लगा करके, तो उसको अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें डाले हैं आपके पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ब्लूबेरीज़, और 2 बादाम हैं, 2 काजू हैं, किशमिश है, आलमंड, बादाम बता दिया मैंने आपको, वॉलनट है इसमें, और आपका है 3 चम्मच चिया सीड, जिससे कि तासीर इसकी ठंडी रहे, गर्म ना रहे, और थोड़ा सा शहद, और आपका 3 से 4 चम्मच ओट्स। ठीक है, ये बनाया था मैंने पूरा भर के एक बाउल बनाया था, जिसमें से कि थोड़ा सा आशीष ने खाया था और लाडो ने 2 बार खा लिया है, और अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया था।
सुबह में आज मैंने जब फ़ास्ट वास्ट खोला था तब मैंने इसको थोड़ा सा खा लिया था, क्योंकि ना बहुत हेल्दी होता है यार, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर लाडो को खिला दिया मैंने बीच में कट कर दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो हो गई है। तो यहाँ पर मैंने पुच्ची करी दोनों बच्चों को, दोनों बच्चे एक दूसरे का मुँह देखते, मैंने कृष्णा को नहीं लाडो को किया, तो कृष्णा जो है ना देख रहा था मम्मा मुझे नहीं करा, अपने आप में लाडो को कर लिया प्यार, तो फिर मैंने कृष्ण को भी करा। बच्चे ना बहुत ज़्यादा हिरस करते हैं, बच्चों को ना ये रहता है कि हाँ मुझे भी प्यार नहीं करा, मुझे नहीं प्यार करा। अब जब कन्या पूजन हो गया था, कन्या ने खाने के बाद से मैंने पूरे घर की सेटिंग करी, पूरी साफ़ सफाई करी है, और उसके बाद से फिर मैंने अपना गैस साफ़ किया है। और अब मैं बनाऊँगी फास्ट का, ये बर्तन बहुत सारे हो रहे थे तो वो क्लीन करूँगी। और वो क्लीन करने के बाद मैंने एक तरफ दूध रख दिया है, दूध उबल जाएगा, और एक तरफ मैंने आलू रख दिया है, वो भी उबल रहे हैं, दोनों ही चीज़ें पक रही हैं। उसके बाद से मैं बनाऊंगी व्रत वाला। आशीष को मैंने पूछा आशीष क्या खाओगे आप, तो उन्होंने कहा कि यार दोपहर में इतना सारा खा लिया था, मन नहीं हो रहा है, जो तुम व्रत वाला बनाओगी उसमें से ही मैं थोड़ा सा ले लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने व्रत के आलू बनाए थे। तो यहाँ पर गाइस इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और अभी आप लोग देखो कि जिस दिन काम है उस दिन भी मेरे कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं, उस दिन भी मुझे बात करनी होती है, इसलिए मैं कभी भी अगर जल्दी भी फ्री होती हूँ या कोई चीज़ है भी तो भी मैं फ्री नहीं हो पाती, क्योंकि संडे को मेरा ऑफ़ रहता है, और संडे ही मेरा ऑफ़ रहता है, तो मैं संडे किसी से नहीं बात कर पाती हूँ, और नहीं तो मुझे बात ही करना है। और फिर मैंने अपने पैर में आलता लगाया था आज, क्योंकि ना लाडो के पैर में आलता लगाया था, तो लाडो का जो आलता बच गया था ना वो मैंने अपने पैर में लगा लिया था। पंडित जी ने बोला था प्रसाद के रूप में आप लगा लेना, बहुत अच्छा होता है आलता। मैंने कहा हाँ पंडित जी आलता तो बहुत अच्छा होता है, लगाना भी चाहिए। कौन कौन लोग अपने पैर में महावर लगाते हैं बताइएगा मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगा था पैर देख करके, बट ये है कि हाँ पूरे घर में लाल 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 सा हो गया था। लाडो के पैर में लगा था, लाडो का पैर इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। बट वही है ना कि जितना हम रिवील करते हैं उतने ही बच्चों को नज़र लगती। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्पेशली आकर के मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज किया है कि आप ना लाडो को ज़्यादा मत दिखाया करिए, लाडो को बिंदी मत लगाया करिए यार, छोटी सी बच्ची है। मेरा भी तो एक शौक़ है यार कि मैं उसको सब कुछ लगाऊँ, सब कुछ करूँ, क्योंकि देखो यार अभी जो टाइम मिला है मैं कर लूँगी, बड़ी हो जाएगी तो कौन उसको बिंदी लगा रहा है, कौन उसका मेकअप कर रहा है, नहीं है ना। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत बिजी हो जाते हैं, फिर उसके पास ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस वही है कि देखो यार दूसरा जन्म तो नहीं मिलना है ना इन सब चीज़ों को पाने के लिए। तो जो जन्म मिला है, जो लाइफ मिली है, जो ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छे से जी लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपना परिवार, अपना फैमिली आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब से मेरी लाडो हुई ना मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में। अकेले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। दूसरी चीज़ ये कि काम मेरे पास में इतना होता है कि मेरे को कभी भी लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ या फ्री बैठी हूँ या टाइम कैसे पास होगा, नहीं बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है, सोने तक का टाइम नहीं होता है। इस समय भी देख लीजिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और 15:40 हो रहे हैं, और मैं अभी मतलब 4 बज जाएगा, 4:30 बजे मैं कृष्णा को उठाऊँगी, इसको ट्यूशन लेके जाऊँगी, फिर वहाँ से आकर के मैं वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि आज मेरी शॉर्ट वीडियो भी नहीं आई है इस वजह से। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अपने बालों में मैंने जूड़ा लगा लिया है क्योंकि मैंने टोनर लगाया था, और टोनर लगाने के बाद से जूड़ा लगा लिया, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा टोनर लगा लेती हूँ। सुबह मैं अपने बालों को फिर से वॉश करूँगी एक बार, क्योंकि ना जब कन्या पूजन वगैरह हुई थी तो धुआं वगैरह हो गया था, है ना, हवन वगैरह होता है, तो इसलिए फिर मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ टोनर लगा लिया था। मैंने कहा चलो खाली बाल धोंगी, इससे अच्छा मैं टोनर लगा लेती हूँ, तो टोनर लगाया था। टोनर लगाने के बाद से मैंने आज सुबह में बाल धो लिया है, सारा काम निपट गया है। आज मैंने मॉर्निंग का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये 19 मिनट का वीडियो है, जिसमें कि मुझे आप लोग के साथ में वॉइस ओवर करके इस वीडियो को अपलोड करना था। मैं रात में ही कर देती, रात में मैं कम से कम 2:30 बजे के करीब सोई हूँ, क्योंकि मेरे पास में कल बहुत सारे ऑर्डर आए थे। माता रानी की कृपा दृष्टि बहुत अच्छी बनी रही, कल बहुत सारे ऑर्डर आए थे, टचवुड नज़र ना लगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज ये भी आ रहे थे कि दीदी आप पाकिस्तान प्रोडक्ट भेजते हैं, नहीं पाकिस्तान हमारे प्रोडक्ट नहीं जाते हैं, इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान डिलीवर नहीं होते हैं। अब मैं बोलती क्या हो गया लाडो, नो नो नो, अब आने के लिए कर रही थी लाडो मेरे पास में, देखो कैसे करती है, ऐसी बैठी रहेगी। और पता है क्या आपको, हवन जब हम कर रहे थे ना तो ये ऐसी बैठे बैठे सो भी गई थी बेचारी, इतना थक गई थी। ये ऑलरेडी मतलब परेशान नहीं करती, खेलती रहती है, बट जब थक जाती है, इसको दूध चाहिए होता है, तब चिल्लाती माँ मैम देखो बोल रही है आप लोगों से। अभी मैं इसको ले ही लूँगी। अभी मेरे ना 3 से 4 कस्टमर्स के कॉल आने थे, तो उनसे बात करूँगी मैं। और इतना ज़्यादा मेरे को ये अच्छी लगती रहा, टचवुड माता रानी मेरी पूरी उम्र मेरी बेटी को दे दे, मैं तो यही कहूँगी। सच में मतलब दिल से इसके लिए दुआ निकलती है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आपकी बेटी के ना चेहरे पर ना हमें माता रानी का रूप लगता है, जैसे कि किरण जी ने मैसेज किया था, और
एक दो और कस्टमर्स हैं, जैसे इसने हाँ जी हो गई, नेहा जी हो गई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था। तो मैंने कहा ठीक है आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। कोई कह रहा है दीदी आपकी बेटी का नाम क्या है, मैंने कहा त्रिशिका नाम है, त्रिशिका, लक्ष्मी जी का नाम है त्रिशिका, हमने वो लक्ष्मी जी के ऊपर नाम रखा हुआ है लाडू का। तो यहाँ पर मैं ना आलू में क्या डालती हूँ, सेंधा नमक हम खा लेते हैं नवरात्रि में। मैं 9 दिन का फास्ट नहीं करती हूँ, मैं अष्टमी का करती हूँ और पहला नवरात्रि करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने कुकर धो दिया है। मैंने सोचा था पहले कढ़ाई में बनाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में अच्छे से बनेगा नहीं। फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी वैसे तो गर्म होने के लिए, इसमें घी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो इसको हटाओ। तो घी शायद नहीं डाला था मैंने, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, है ना। तो आलू उबल गया था, मैंने यहाँ पर आलू जो है वो छील लिया है, और एक दो आलू रह रहे थे वो छील रही हूँ। और मैं इसमें डालती हूँ टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ठीक है, और उसके बाद से जीरा और काली मिर्च का पाउडर बस, और सेंधा नमक। कुछ लोगों का मैसेज ये भी था कि दीदी आपके जो व्लॉग्स होते हैं ना, आपकी जो बातें होती हैं ना, इतनी अच्छी लगती है कि हमारा मन ही नहीं करता है कि हम व्लॉग को कभी ख़त्म होने दें, मतलब व्लॉग ख़त्म ही ना हो, ऐसा लगता है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे 3 से 4 कस्टमर्स के फ़ोन आने थे, जिनका मैसेज मेरे पास पहले ही पड़ा था, सुबह उनसे बात नहीं हो पाई थी क्योंकि पंडित जी आए थे, उससे पहले हमने भोग भोग बनाया था। तो मैंने कहा था ठीक है आप लोग शाम को मुझे कॉल करना, 8 से 9 की हमारी कॉलिंग टाइमिंग होती है, तो आप उस समय कॉल करना। तो फिर उन लोगों के कॉल आने शुरू हो गए थे, और जिनके जिनके मुझे आते तो मैंने उनको खुद से कॉल बैक कर लिया था। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना ये आलू चाय के साथ अच्छा लगता है, और इसको ही हम खाएंगे, उसके बाद से हम सो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ना कैमरे को थोड़ा सा इधर कर दिया जिससे कि आप लोग को हर एक चीज़ दिखे, तो आप लोग को भी पता लगे कि भाई दीदी कितनी मेहनत करती हैं, और आप लोग प्यार ही नहीं देते हो व्लॉग पे। प्यार दिया करो यार, भर भर के प्यार दिया करो। अगर व्यूज़ भी 10,000 भी जाना तो अच्छा लगता है कि हाँ बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ को देखा है, वीडियो देखा है, अच्छा लगता है मुझे। मैं कृष्णा को डांट रही थी भाई दूध ख़त्म कर दे, दूध ख़त्म कर दे। वो ना दूध ख़त्म करता ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा दूध दिया जाए तो वो पूरा दूध पी ले। और लाडो मेरी इतनी अच्छे से खेलती रहती है, मेरे पास ही आएगी बार बार, जाएगी नहीं मेरे पास से, मतलब थोड़ी देर में जाएगी, थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी देर में जाएगी, थोड़ी देर में आएगी, मतलब मम्मा को अकेले छोड़ना ही नहीं है। और मैं अगर सोफ़े पे बैठा दूंगी तो फिर सोफ़े पे बैठ जाएगी, अदरवाइज़ फिर से आ जाएगी। अब यहाँ पर इनको ना पंडित जी ने माला पहना दिया था, जब इनका कन्या खिलाया था, तो देखो कैसे फूल वूल तोड़ तोड़ के फैला रही है पूरे घर में, इतनी सुंदर लगती है, डोलती डोलती रहती है, जैसे डॉल नहीं होती है, डॉल की तरह डोलती रहती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और मेरे को ना इसके ऊपर फ्रॉक बहुत खूबसूरत लगती है। आप लोग सजेस्ट करना लाडो के लिए कौन सा टाइप की ड्रेस लानी चाहिए, और अगर हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे DM भी करना, मतलब पिक्चर्स भेजना, सजेस्ट करना। वैसे मैं लाडो की जो कपड़े होते हैं ना फर्स्ट क्राइब से मंगाती हूँ, फर्स्ट क्राइब पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, डिज़ाइनर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। कुछ कपड़े आप लोग ले सकते हैं वहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली जाएँ, क्योंकि ना देखो कॉटन के कपड़े ना चढ़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फिर ना उनमें प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर प्रेस वाले भी ना इतना पैसा लेते हैं सोसाइटी में कि बस पूछो मत, 10 रुपये एक शर्ट का, मतलब एक अगर आप फ्रॉक भी प्रेस करवा रहे हो तो उसका 10 रुपये लेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मतलब ये नहीं देखते हैं, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं। तो कॉटन का ना लीजिए, और भी बहुत सारे फैब्रिक में आते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो, तो वो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लाडो को ना चाहिए था कुकर का ढक्कन। अब मैं यहाँ पर डाल रही थी दूध, दूध भी मैंने एक बार गर्म कर दिया तो उबाल दिया। तो मैं लाडो को बोल रही थी जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, बट नहीं, उनको जाना नहीं है। मैं यहाँ पर ना मेरी जो मशीन है ना, लता ने वो भी ख़राब कर दी, जिससे हम चॉप करते हैं। लता का दिमाग बिल्कुल चल गया है तो उसने वो मशीन भी ख़राब कर दी। फिर वो बैठी थी सोफे पे, मैं कहा क्या हो गया, कह रही भाभी वो टूट गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कैसे टूटा, उसने कुछ बोला, मैं ऐसे खींच रही थी। मैंने कहा तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता, तुम क्या क्या खींचती रहती हो। तो अब वो भी लेकर के आऊँगी मैं नया, क्योंकि ना उससे बड़ी दिक्कत होती है अगर उसके बिना अगर आप काम कर रहे हो तो। क्योंकि ना देखो यार हमेशा मिक्सी नहीं चला सकते ना, हर एक चीज़ को पीस करके बनाना सही नहीं लगता, और टमाटर प्याज इतने महीन कटते नहीं हैं हाथ से, तो चॉपर ही ना सही रहता है। अब मैं देखती हूँ, आज मैं जाऊँगी चॉपर लेकर के आऊँगी, फिर उसके बाद से उससे यूज़ होगा। क्योंकि ना मेरा जो ब्रांड था वो गणेश का ब्रांड था, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टाइम से था, जब से मैं इस वाले मतलब इसमें आई थी फ्लैट में, सोसाइटी में, तब से हमारा ये चल रहा था। मतलब 2 हम ले चुके हैं, और 2 साल हो गए हैं हमें इस फ्लैट में। ये हमारा खुद का घर है, हमने खुद से इंटीरियर करवाया है, मतलब किसी को हायर किया था हमने, उन्होंने इंटीरियर किया और फिर उन्होंने ही काम किया सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं काम कर रही थी और बात कर रही थी, हमारे कुछ कस्टमर्स थे जिनका फ़ोन आया था। मैं आप लोग को यहाँ पर रियल वॉइस भी सुना दूँगी, थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिएगा। मेरा बेटा टीवी चला रहा था, नहीं तो मुझे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं ऐसे ही डाल देती वीडियो को कट कट करके। बट मेरा बेटा टीवी चला रहा था, टीवी चल रहा था, तो टीवी में जो वॉइस आती है ना, तो उससे क्या होता है ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं म्यूट कर देती हूँ और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, जिससे कि लोगों को हर एक चीज़ समझ में भी आ जाएगी, सुनाई भी देगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर
वाइज ओवर करना ही बेटर समझा, तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइज ओवर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर जो टमाटर और मटर मैंने काटा था तो मैंने छौंक दिया। अब लाडो मेरे को डरा रही थी और ये जो होता है ना हमारा ड्रॉर्स, उसको खोलने की कोशिश करती है। सोचती है मतलब मम्मा कैसे खोल लेती है, मैं कैसे नहीं खोल पाती हूँ। खोलने की पूरी कोशिश करेगी बट इसे खुलता थोड़ी है नहीं इससे। और इनका टकला देखो, साइड से इनके बाल अभी भी नहीं आए हैं। तो देखते हैं कितनी मेहनत लगती है, और आप लोग को भी इससे सबक मिलेगा, सीख मिलेगी कि हाँ भाई मेहनत लगती है, बिना मेहनत तो कोई चीज़ नहीं होती है। तो जब आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट आता है। अब आप लोग खुद ही देखना इसके बाल कब आएंगे, कितने दिन में लगेंगे। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से कि भाई अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको शिद्दत से करो। बार बार ये मौका नहीं आता, बार बार टाइम नहीं आता है। आज हम आपके साथ में हैं, कल हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ यार, एक चीज़ आप लोगों से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना टाइम मत वेस्ट करो। जो रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो उसको लिखते जाओ, जो रेमेडीज़ आपको रिजल्ट दे रही है उसको लिखते जाओ, जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। जब तक मैं हूँ तब तक तो वीडियोज़ आएंगी ही, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, वीडियोज़ आती रहेंगी। बस यही है कि आप लोग को भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी मैं बात भी कर रही थी, टाइप भी कर रही थी। बहुत कुछ करना होता है यार, बहुत मेहनत लगती है रियल वाइज में। बच्चे के साथ तो दिया जानती है करना। बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से समझ है कि बीच बीच बाल दिखते हैं और जो नए बाल जो निकल आते हैं तो पहले शुरू में तो पता ही नहीं करते, मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मोटे होंगे शायद, लेकिन अब निकल। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई कॉल नहीं आती, आप कोई बिजी नहीं रहती हैं, आप केवल दिखावा करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रियल वाइज ऐड कर दी है, आप लोग सुन लीजिए। और यार मुझे ना यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना सबसे गंदा लगता है, क्योंकि ना लोगों को ये लगता है कि झूठ बोल रही है। भाई मुझे आपको क्या साबित करना है, मुझे आपको कोई साबित करना ही नहीं है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके लिए ये लाइन, मुझे आपको क्या साबित करना है। मेरे पास में जो है वो मुझे पता है, और मुझे जो चाहिए मेरे को पता है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस ये चीज़ें हमारे लिए हैं और हमारे उन फॉलोवर्स, उन सब्सक्राइबर्स के लिए हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये व्लॉग भी हमने अपने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू किया है, जिनको हमारी लाइफ देखनी है, डेली रूटीन देखनी है कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ। ठीक है, तो बस इसीलिए मैं ये व्लॉग डाल देती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग देखिए। अब देखो लाडो यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रही है, उसे खुल नहीं रहा है बट उसको खोलना है ना। देखो चली गई, अभी फिर थोड़ी देर में आ जाएगी। तो इसका यही रहता है, आती है जाती है आती है जाती है, इसका मन ही नहीं लगता है मम्मा के बिना। और अगर बोल दिया जाए कि बेड पे बैठ जा तो बुलाएगी, आ आ आ आ ऐसे करेगी। मतलब छोड़ के एक मिनट नहीं रह सकती, अपने डैडा के पास भी नहीं रह सकती। मैं इसको गई थी छोड़ करके कृष्णा को लेने, पागल हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं कि आपको जैसा भी बजट है उस हिसाब से काम करिए, थोड़ा करिए बट किसी भी चीज को स्टॉप मत करिए, करते रहिए, छोड़ना नहीं। हाँ नहीं छोड़ना नहीं है, बस जैसे जैसे बजट होगा वैसे वैसे आपसे परचेज करती रहूंगी। बिल्कुल मैं आपसे पूछूंगी भी। अब यहाँ पर मैम का मैसेज आया था, तो मैम का कहना ये था कि मैम जैसे हमारा बजट है उस हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चाहे आप देखो मेरी रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो तो मेरी रेमेडीज़ को कंटिन्यू फॉलो करो, और अगर आप मेरी रेमेडीज़ नहीं मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करके यूज़ कर रहे हो तो मेरे प्रोडक्ट यूज़ करते रहो। चाहे आप सिंगल ऑयल ही क्यों ना लो, सिंगल ऑयल ले लो। अगर बजट नहीं है आपका तो देखो बजट भी देखना होता है, हर एक चीज़ देखनी होती है। हम हाउस वाइफ को, एक लेडीज़ को हर एक चीज़ देखनी होती है ना। तो बस ये है कि हाँ आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखो कोई भी रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो, अगर आपको उससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए तो उसको लिख लीजिए, फिर उसको स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपके जो बाल है ना ये हमेशा गिरते हैं, बढ़ते हैं, उगते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे इनका प्रक्रिया चलता रहता है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो बाल एकदम से जब ख़त्म हो जाएंगे ना तो फिर उगाना बहुत मुश्किल है। हमारी एक मैम है, कस्टमर है, जिनका नाम है कविता जी। कविता जी के बाल इतने ख़राब हो गए थे, इतने मोटे बाल थे उनके। कविता जी अगर आप तक ये ब्लॉग पहुँचे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर डालिएगा। और आप अपने बालों की वो केयर कर रही हैं, हमारा थिक हेयर का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रही हैं। उनके बाल पहले थे मोटे, बहुत हैवी थे, तो उन्होंने लिया हुआ है और अब वो स्टार्ट करी हुई हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, 2 महीने हुए हैं कि 1 महीने हुआ है, कंफर्म कर दीजिएगा कविता जी। तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है उनका। तो वो बोल रही थी कि सीमा जी बस मेरे बाल अच्छे हो रहे। मैंने कहा मैम देखो टाइम लगेगा, रिजल्ट आ रहा है आपको भी तो टाइम लगेगा, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, आप सेटिस्फाई होते जाओगे। तो मेरा बस यही कहना है कि भाई देखो कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको करते रहो। और ये कोई कोर्स नहीं है, मेहंदी का पार्लर का कोर्स नहीं है कि आपको 3 महीने में सीख जाओगे, सीखने का नहीं है ये आपको लाइफ टाइम तक करना है। ये डेली रूटीन में ऐड करने वाला एक टॉपिक है, डेली रूटीन में आपको करने वाला। आप डेली नहाते हो ना, डेली पूजा करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डेली सोते हैं, डेली उठते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, तो ये हेयर केयर जो है हमारी स्किन केयर है, इसको क्यों पीछे करना है भाई। तो ये भी आपको डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा और आप इसको करोगे। अब लाडो ना परेशान हो गई है, उसको सोना है, बहुत देर से खेल चुकी है वो। तो अब मैं बस जा ही रही हूँ, उसको सुलाऊंगी। अब आप लोग को यहाँ पर मैं बाय बोलूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ में। आज का जो व्लॉग है वो शूट करूँगी 17 तारीख। आज का सब कुछ बन गया, हम जा रहे हैं, खाएंगे और फिर लेटेंगे। बहुत थक गई हूँ मैं, खत्म हूँ मैं इस समय। बाय। हाँ मैं
मैं बुला रही लाडो, ऐसे बुलाती है ऐसे करके, मम्मी मेरे बच्चे